मन मैले सब किछ मैला तन धोते मन हच्छा होए ए जगत परम भुलाया बिरला पूज कोए। गुरु अमरदास जी के बोल हैं कि मन मैले सब किछ मैला तन धोते मन अच्छा ना होए। कहते हैं ए जगत भरम भुलाया विरला बूझे कोई। याद रखें जब तक मन मैला है तो इसकी की हुई सेवा, इसका किया हुआ दान पुण्य भी मैला ही है, क्योंकि ये जिंदगी नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका किया हुआ दान भी अहंकार बढ़ाएगा। देखो ये मन मैला होता कैसे है, उदाहरण के तौर पर इसे समझने की कोशिश करें। जैसे एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पैदल जा रहा था, रास्ते में सड़क किनारे आम का बगीचा देखकर उसका मन ललचा गया कि क्यों ना आम तोड़े जाएं। अब मन खुद तो आम तोड़ नहीं सकता, अब पैर उस बगीचे की तरफ चल पड़े, लेकिन पैर भी उन आमों को तोड़ नहीं सकते। तो तोड़ा हाथों ने, स्वाद लिया जबान ने। अब अगर देखा जाए तो एक मन ने सबको मैला कर दिया। वो इसलिए क्योंकि ये मन ही इस शरीर का हेड है। और वाणी में भी मन के 4 मुख्य दोष बयान किए कि पहला, मन मैला है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या। और दूसरा बताया कि मन रजता नहीं, इसको दुनिया जहान की जितनी मर्जी नियामतें क्यों ना दे दो, इसकी और की भूख कभी समाप्ति नहीं होती। सतगुरु कहते हैं कि सहस खटे लख कोट को उठ धावे। क्यों? कहते हैं त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे। क्योंकि लाख है, करोड़ चाहिए, करोड़ हो गया, फिर कहता है और चाहिए। यही कारण है कि जो मिल जाता है उसे छोड़कर आगे की तरफ भागता है, जो मिला उसे देखता ही नहीं, क्योंकि उसमें इसकी तृप्ति होती नहीं। वो इसलिए क्योंकि इस बात की इसे समझ ही नहीं। वाणी तो कहती है, जो पावक ईंधन नहीं ध्रापे हर बिन कहां अघाई। आग के अंदर आप लकड़ियां डालते रहो, वो कभी शांत होगी क्या? वो तो और भड़केगी। और इसका तीसरा अवगुण है कि ये मन कभी चुप नहीं करता, हमेशा बोलता रहता है। जुबान चुप कर जाती है मगर मन तो बोलता रहता है। सतगुरु ने कहा, चुप्पे चुप न होवी जे लाए रहा लिवतार। शरीर को चुप कराने से मन चुप नहीं होता। और चौथा अवगुण, मन बार बार भूल करता है। एक भूल करके पछताता है कि क्यों की, मुड़ के फिर करता है। और जबकि सत्संग में सुनता है कि गलत काम नहीं करने, 4 दिन रुकता है फिर करता है। सतगुरु कहते हैं, अंदरो झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सत्संग में आने के बावजूद कई लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन बाहर ज्ञान की बातें करते हैं, मगर अंदर उस ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं। बाहर बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं, लेकिन अंदर से अधर्मी हैं। बाहर सत की बात करते हैं, अंदर असत का भंडार भरा पड़ा है। गुरु रामदास जी के बोले हैं कि तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिले जुठारी। कहते हैं, हे परमेश्वर तू तो बड़ा पवित्र है और हम बड़े झूठे हैं, और ये आपस का गैप, फासला दूर कैसे होगा? क्योंकि हमरे जिए होर मुख होर होत है। हमारे मन में कुछ और है और मुंह से कुछ और कहते हैं। हम कर्महीन कुड़ियारी। कहते हैं, हमरी मुदर नाम हर स्वामी। मुदर का मतलब होता है मोहर। नाम की मोहर तो गुरु से लगवा ली, मगर सारा दिन बोल रहे हैं झूठ पर झूठ। कहते हैं, रिद अंतर दुष्ट दुष्टारी। क्योंकि अंदर तो मैल ही मैल भरी पड़ी है। जिस दिन ये मैल अंदर नजर आनी लग जाए और उस मैल पर ये लानत मारे अपने आप पर, समझना गुरु की संगत में आना कुछ कबूल हो गया। नहीं तो तर्जे जिंदगी नहीं बदलेगी, चाहे जितना मर्जी मत्थे टेकता रहे। जब तक ये अपने आप से ये सवाल नहीं करेगा कि ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया।
गुरु अमरदास जी फरमाया करते, जियो मैले बाहरों ता निर्मल, बाहरों ता निर्मल जियो मैले तिन्नी जन्म जुए हारिया। बाहर से नहाकर तो निर्मल हो गए, मगर अंदर की मैल का क्या? गुरु नानक कहते हैं, 68 तीरथ जे नावे उतरे नाही मैल। और ये सारे 68 तीर्थ हमारे ही देश के अंदर मौजूद हैं, और इन सारे तीर्थों के तो हमें नाम भी पूरे पता नहीं होंगे। गुरु साहब कहते हैं कि ऐसा आदमी अगर 68 तीर्थों का स्नान क्यों ना कर ले, तब भी इसके मन की मैल नहीं उतर सकती। देखो तीर्थ की परिभाषा क्या है। गुरु नानक कहते हैं, तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थों पर जाना है तो ऐसे जाएं जैसे बच्चा स्कूल जाता है, पर जो बच्चा स्कूल तो जाए पर बस्ता ही ना खोले। देखो बच्चे का स्कूल जाना पता लग जाता है 4 साल बाद कि नर्सरी में इसे दाखिल कराया था, अब चौथी में आ गया, 4 साल बाद मिडल में आ गया, फिर 4 साल बाद +2 में हो गया, फिर BA MA PhD कर गया, डॉक्टर साइंटिस्ट इंजीनियर बन गया। लेकिन तीर्थ पर जाते 20 साल पहले भी वैसा था, आज भी वैसा ही है। क्यों? कहते हैं, जब तक मन मैला है तन को जितना मर्जी पानी में धो लें, मन कभी साफ हो ही नहीं सकता। गुरु अर्जन देव जी के बोल हैं, सोच करे दिनस और रात, मन की मैल न तनते जात। चाहे दिन रात ये शरीर को क्यों ना धोता रहे, तन धोने से मन कभी साफ हो ही नहीं सकता, जहां मर्जी चले जाएं। ये तो गुरु की विचारधारा से, गुरु की मत से, गुरु के शब्द से निर्मल होगा। पंचम पाशाह ने कहा, बाहर धोए अंतर मन मैला, दोए ठोर अपने खोए। बाहर से शरीर धोते हैं पर अंदर मन मैला है तो ये लोक भी गवाएगा और परलोक भी गवा बैठेगा। इस बारे पंचम पाशाह ने फरमाया कि वर्मी मारी सांप न मुआ। वर्मी कहते हैं बिल को, बिल के ऊपर डंडे मारते रहें, उससे सांप को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। बिल पर डंडे मारने से सांप थोड़ी मरेगा, क्योंकि सांप तो बिल के अंदर बैठा है। ठीक इसी तरह इस शरीर रूपी बिल में ये मन रूपी सांप रहता है, और सारी जिंदगी हम इस शरीर को ही रगड़े जाएं, इससे मन पर क्या असर होना है। इसलिए इन बातों पर विचार करें। जहां भी हम जाते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, सब मुबारक हैं, सब मुबारक हैं, लेकिन ये मन तभी निर्मल होगा जब हम उनकी शिक्षा दीक्षा पर, उनके उपदेश पर मनन करेंगे। अदरवाइज सारा संसार ही भ्रम में भटक रहा है। कोई विरला ही इस रमज को जानता है, और जिसने इस भेद को जान लिया, ये उन्हीं की हिदायत है समस्त जगत के लिए कि जप मन मेरे तू एक को नाम। क्यों? गुरु नानक के बोल हैं, जपो ता एक को नामा, अवर निराफल कामा। सिवाय परमेश्वर के नाम जप के अन्य सभी कर्म निष्फल हैं। गुरु अमरदास जी ने फरमाया, मन निर्मल नाम ध्याइए, तां पाए मोक्ष द्वार। नाम का सिमरन और ध्यान साधना को तवज्जो देंगे, तभी ये मन निर्मल होगा, और तभी हम मुक्ति के द्वार पर पहुंचने के काबिल बनेंगे। मन मैले सब किछ मैला, सब किछ मैला, सब किछ मैला, सब किछ मैला।